चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया है। सूत्रों ने बताया है कि सोरेन के जवाब का अध्ययन करने के बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के जरिए 31 मई को पेश होने को कहा है। चुनाव आयोग अगला कदम उठाने से पहले उनकी या उनके वकीलों की बात सुनेगा और बाद में सीएम का पक्ष सुनने के बाद निर्वाचन आयोग अपनी राय राज्यपाल को सौंपेगा। बता दें कि शुक्रवार को ही सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को अपना जवाब भेजा था और इधर हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन को 30 मई को चुनाव आयोग के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल्ली तलब किया है, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए करिश्मा, अगर हम इस पूरे मामले को देखेंगे तो यह मामला अवैध रूप से मतलब लाभ के पद पर रहते हुए जो खनन लीज से जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले को लेकर के रघुवर दास ने शिकायत की थी। असल में मुख्यमंत्री के नाम पे अनगढ़ा में एक जमीन जो है वो खनन विभाग ने लीज पे दी है। ये जमीन जो है ये पत्थर उत्खनन को लेकर के दी गई थी और उसको लेकर के ये शिकायत थी कि यह जमीन जो लीज पर दी गई है मुख्यमंत्री रहते हुए यह उन्हें मिला है। एक तरह से कहा जाए तो लाभ के पद पर रहते हुए उन्हें यह जमीन दी गई है। इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से शिकायत की थी और वहां आवेदन दिया था कि इस तरह ये जो मामला है यह लाभ का पद का मामला बनता है और इस पर कार्रवाई करते हुए इनकी मुख्यमंत्री इनकी सदस्यता जो है उसको खत्म की जाए। राजभवन ने इस मामले को लेकर के अपना एक पत्र भेजा था भारत निर्वाचन आयोग को और वहां से राय मांगी थी कि इस पे क्या होना चाहिए। तो जब राज्यपाल का यह पत्र मिला भारत निर्वाचन आयोग को तो भारत निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर के नोटिस की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि वो इस पर अपना जवाब दे और 10 मई की तिथि निर्धारित की थी। लेकिन हेमंत सोरेन की मां की तबीयत खराब थी तो इस बाबत उन्होंने एक आग्रह किया था कि इस बाबत हम मुझे समय दिया जाए 1 महीने का, ताकि मैं अपना जवाब दाखिल कर सकूं, मैं मां की बीमारी में फंसा हूं। निर्वाचन आयोग ने 20 मई का समय दिया था, यानी कल का, और कल जो है मुख्यमंत्री के तरफ से एक जो है जवाब दाखिल किया गया है। उस जवाब पे अब जो है दोनों पक्षों को बुला करके वहां पे सुनवाई करने की बात करेगा। दोनों पक्षों की बात जाननी चाहिए कि जो मुख्यमंत्री का जो जवाब आया है और जो शिकायत की गई थी बीजेपी की तरफ से, तो दोनों को तलब किया गया है। 31 मई की तिथि निर्धारित की गई है ताकि वो दोनों लोग आए और अपना पक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने अपने आप को इसमें निर्दोष बताया है और उन तमाम तथ्यों को सामने रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पद पर रहते हुए लाभ का काम नहीं किया है, उन्होंने किसी तरह की कोई सुविधा नहीं ली है और ये जो मामला है यह पुराना मामला है। और जबकि बीजेपी के तरफ से अगर हम बात करेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने माइनिंग लीज जो है अपने नाम की है, उनके पद का प्रभाव जो है इस्तेमाल किया है और आरटीडीसी के माध्यम से किया गया है। दूसरी तरफ हम कहेंगे कि इन सारे मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई चल रही है, जिसके लेकर के एक जो है सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के तरफ से एक आवेदन दिया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। तो एक तरह से कहा जाए यह पूरा मामला इस तरीके से उलझा हुआ है। एक तरफ निर्वाचन आयोग जो है इस मामले की सुनवाई कर रहा है, दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, जो अगली सुनवाई 24 तारीख को निर्धारित की गई है। तीसरा, राज्य सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उस हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसको निरस्त करने को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई है। उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, उसकी भी तिथि 24 तारीख निर्धारित की गई है। तो अब ये देखना होगा कि इन तीनों चीजों में क्या कुछ सामने निकल करके सामने आता है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो भारत निर्वाचन आयोग ने 31 तारीख को मुख्यमंत्री को तलब किया है और साथ ही जो दूसरा पक्ष है उसे भी नोटिस भेज करके जानकारी दी है। मनोज जी, अगर हम बात करें क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को तलब किया गया और एक बार फिर से यानी 30 मई को भी पेश होने का निर्देश दिया गया है खदान लीज मामले को लेकर, क्या जानकारी?
कुछ यही स्थिति जो स्थिति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के है, वही स्थिति बसंत सोरेन जो कि विधायक है उनको लेकर के भी है। उनके नाम पर भी एक माइनिंग लीज जो है अभी हाल के दिनों में जारी हुई है, जिसको लेकर के शिकायत की गई थी और उस पर भी जवाब मांगा गया था। बसंत सोरेन ने भी अपना जवाब निर्वाचन आयोग को भेजा है, उस पर भी सुनवाई करने के लिए बसंत सोरेन को भी 30 तारीख को तलब किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए कि 30 तारीख और 31 तारीख ये दोनों तिथि जो है दोनों भाइयों के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण होगी, और न सिर्फ दोनों भाइयों के लिए बल्कि जेएमएम, बीजेपी और झारखंड के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होगी। देखना होगा कि निर्वाचन आयोग जो है इस पे क्या कुछ निर्णय लेता है और क्या आगे उसकी क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल देखना होगा कि निर्वाचन आयोग तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। तमाम बातचीत के लिए मनोज जी आपका शुक्रिया।